हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने देखे झाइयों को लेकर, तो कुछ कमेंट्स ये आ रहे थे 100% वालों से आप क्यों नहीं मिलवाते हो। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा रिव्यू लेकर आए हैं पिगमेंटेशन का 100% ख़त्म हो चुका है इनका। तो मैम सबसे पहले बताइए, झाइयाँ कितने सालों से थी आपको? मुझे 2 सालों से थी सर। थोड़ा सा और तेज़ बोले, ठीक हो गई हैं 2 तो? सालों से थी सर। 2 सालों से थी। और आपने क्या कहीं और इसका इलाज करवाया था? जी नहीं सर, कहीं नहीं मैं करवाया पहली था? बार यहीं आई थी। पहली बार आप यहीं पे आए थे, तो कभी लेज़र पीलिंग उसका ख्याल नहीं आया? नहीं सर, कभी? आया था सर, लेकिन बस सबकी ये सुन के कि इनसे एक बार के लिए तो ठीक होता है, लेकिन बाद में फिर से हो जाता है। तो आपके फेस पे कहाँ कहाँ पर थे? सर मेरे यहाँ सारे मतलब पूरे फेस पे थी, नोज Forehead पे भी थी? फोरहेड पे भी थी, चिक्स पे भी, नोज पे भी, सब जगह थी। पूरा चेहरा मतलब भरा हुआ था। अच्छा, आपने फेस क्यों कवर कर रखा है, एक बार आप ये भी बता दीजिए। सर मतलब कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं अपना फेस नहीं रिवील कर फेस नहीं रिवील कर सकते, लेकिन फोरहेड पे भी थी। सकती। हाँ जी। आपके पास क्या पुरानी कोई फोटोज़ हैं जिसमें आपकी वो झाइयाँ दिख रही हूँ? नहीं सर, मेरे पास तो ऐसी कोई नहीं है। मतलब फ़ोन में नहीं है कोई भी फ़ोटो नहीं। वगैरह? तो मतलब जैसे आपने क्लिक करी होगी उस टाइम पे? सर मेरे फ़ोन मतलब कि वो वाला तो घर है, लेकिन मैं फ़ोन लेके नहीं आई तो होगी उसमें एक तो- आधी हाँ फ़ोटो। जी, हाँ। तो हम कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें ना 2-3 पहले मैं सवालों के जवाब दे दूं। एक सवाल जो सबसे कॉमन आता है बिफ़ोर आफ्टर का, बिफ़ोर आफ्टर वाली फ़ोटो क्यों नहीं डाल रहे? अब जब पेशेंट यहाँ पे बैठा है, क्या मेरी आपसे इससे पहले बात हुई है? नहीं सर, इससे पहले मेरी कोई बात पहले नहीं? आज आमने सामने पहली बार है ये। ठीक है। तो मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है। जब पेशेंट खुद बता रहा है भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं अब ठीक हो गया हूँ, ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है, किसी बंद कमरे में नहीं हो रहा। बिफोर आफ्टर में क्या दिक्कत आती है? पहली बात तो पेशेंट्स के पास नहीं होती है फ़ोटोज़, या फिर जो उनके पास होती भी है तो आजकल हमारे फ़ोन में फ़िल्टर्स आ गए, तो जनरली लोग फ़िल्टर से फ़ोटोज़ को क्लिक करते हैं तो उसमें वो इतना विजिबल नहीं होता है। या फिर फ़ोन में जैसे कि हम फ़ोटोज़ क्लिक भी करते हैं, फ़ोटोज़ बहुत क्लियर आती हैं, तो इस वजह से वो झाइयाँ उतनी विजिबल नहीं होती है। पर मुझे ऐसा लगता है जब पेशेंट खुद बैठकर बता रहा है कि मुझे इतना आराम है, तो उससे बड़ा प्रूफ और कोई नहीं है। अच्छा, कब आए थे आप पहली बार यहाँ पे? मैं आई थी फरवरी के लास्ट वीक। फरवरी 2024। कितने महीने आपने दवाइयाँ ली हैं यहाँ से? मेरे को हो गए 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। 4 महीने में आपकी झाइयाँ कितनी ठीक हुई हैं? मेरी तो 100 ही हो गई। 100% हो गई हैं। और आपने क्या इसके अलावा और कुछ बाहर से क्रीम वगैरह तो नहीं लगाई थी? सिर्फ आपने हमारी ही दवाइयाँ ली थी? जो मैम दवाइयाँ देती है वही यूज़ करती हूँ। जो मैम बताती है दही से चेहरा धो, चावल के आटे से चेहरा धो, वही करती हूँ बस। अच्छा, कभी आपने ये वीडियोस देखी हो तो उनमें नीचे कमेंट्स पढ़े थे? पढ़े थे, तब लोग क्या कहते थे कि 90% का आप देते हो, हाँ। 100 का क्यों नहीं देते। तब मैंने सोचा था कि जब मेरी 100 हो जाएंगी तब मैं मैम को अपना। उसमें बहुत नेगेटिव कमेंट भी होते हैं कि हाँ जी। मेरी तो ठीक नहीं हुई, ये जो आपने यहाँ पे बिठा रखे ये पेड होते हैं हाँ। या पैसे दे के बिठाए होते हैं। हाँ। तो आप वो पढ़कर आपको कैसा लगता था? वो पढ़ के बहुत बुरा लगता था। जब से मतलब मेरा चेहरा ठीक हुआ है, जैसे मेरे चेहरे पे जब से असर करना शुरू है, तब मैं सोचती हूँ कि लोग ऐसे कमेंट्स करते क्यों है, पहले दवाइयाँ तो लो। और ऑनलाइन लिया था ट्रीटमेंट या आप यहाँ पर आए थे? मैं सिर्फ 2 बार आई हूँ, बाकी मैंने दवाइयाँ यहाँ से पिकअप करवाई। पिकअप ही करवाई हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। मैं 2-3 जो सवाल हैं उनके जवाब देना चाहूँगा। जो सबसे कॉमन सवाल है कि आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो। हमारे पास एक दिन में जो हमारी वीडियोस देखी जा रही हैं उसको देखकर बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। हमारे लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है हर एक कॉल का जवाब दे पाना, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कॉल्स हमसे मिस हो जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि आप लोग जो हमारा नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर दो। दूसरा कि डॉक्टर उपासना तो हमसे बात करती नहीं, हम कैसे दवाई ले लें। एक डॉक्टर की एक लिमिट है, वो एक दिन में 50, 60, 70, 80 पेशेंट से ही बात कर सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर कर दो, पिक्चर शेयर कर दो, रिपोर्ट शेयर कर दो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमारे जो हेल्थ काउंसलर्स हैं वो देखकर उसके बाद वो सारी हिस्ट्री डॉक्टर उपासना को शेयर कर देंगे और वो उसके हिसाब से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लो चाहे ऑफलाइन लो, दवाई जो देनी है वो डॉक्टर उपासना ने ही देनी है। अब तीसरा सवाल कि आपने जो यहाँ बिठा रखा है, इनकी तो 3 महीने में ठीक हो गई, मेरी तो 8 महीने में भी कोई फ़र्क नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। आपकी झाइयाँ सिर्फ 2 साल से थी, Yes, sir. आपने कुछ भी नहीं लगाया था नहीं। चेहरे पे, तो इनकी स्किन इतनी डैमेज नहीं हुई थी।
आप जब भी लिखते हैं कि मेरी तो झाइयाँ ठीक नहीं हुई, 6 महीने हो गए दवाई लेते, आप वहाँ पर अपनी हिस्ट्री लिखिए। आप ये भी लिखिए कि आपने कहाँ कहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया, कितनी स्किन आपकी डैमेज है। दूसरा, कई बार हमारी डाइट, हमारा खान पान, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब कई लोग होते हैं कि उन्होंने क्रीम्स लगा लगा के चेहरा ख़राब कर लिया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि जब आपकी दवाइयाँ खाने लगे तो हमारी तो झाइयाँ और बढ़ रही हैं। आप ये बताइए ना, जब क्रीम्स लगाई उसके बाद कितना चेहरा ख़राब हुआ। क्या ऐसा हुआ था कि आपने दवाई खानी शुरू की और आपकी झाइयाँ बढ़ने लगी थी? मैम वाली? हाँ, मैम वाली। नहीं, मेरे फर्स्ट मंथ से ही मतलब कि असर लगना शुरू हो गया था मेरे को। फर्स्ट मंथ से ही आपको असर आना शुरू हो गया था। और आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए थे? जैसे पहले मेरे को वीकनेस रहती थी, मैं पूरा दिन ऐसा थका थका सा रहती थी, तो अब मेरे को वो थकान नहीं रहती। और पहले मैंने डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हुई है, अब मैंने वो भी बिल्कुल बंद कर रखी है। इनसे ही नींद आ जाती है मेरे को। इनसे ही अब आपको नींद भी आ जाती है, आपका डिप्रेशन का बंद हो गया, जो आपको थकान होती थी, वीकनेस होती थी, वो आपकी ठीक हो गई, झाइयाँ आपकी ठीक हुई हैं। आपको क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट महंगा लगा? नहीं, महंगा तो नहीं है, लेकिन मतलब कि ये है कि लोग बोलते रहते हैं कि महंगा है, लेकिन जो चीज़ परमानेंट के लिए ठीक हो रही है हमारी, वो कैसी महंगी है। अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जो बोलते हैं कि महंगा है, जैसे इनका डिप्रेशन का भी चल रहा था कहीं और, इनको वीकनेस रहती थी शरीर में, झाइयों की प्रॉब्लम इनको थी। एक जो हमारी झाइयों की मेडिसिन थी, उससे इनकी वो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई, जो इनको वीकनेस रहती थी वो भी ठीक हो गई। हमारी जो दवाइयाँ हैं ना, वो आपके शरीर पे ओवरऑल जो भी उनमें प्रॉब्लम्स हैं उन पे वर्क कर। हम ऐसी कोई दवाई नहीं दे रहे कि आपके चेहरे पे कुछ है उस पे लगाओ उसको ठीक हो जाएगा। ये जो क्रीम्स होती है ना, वो आपकी ऊपर की लेयर्स को ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जो झाइयाँ हैं ना, जो अंदर प्रॉब्लम है उसकी वजह से है, जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनकी वजह से है। मैं एक शेर बोलता हूँ इस पे कि सारी उम्र बस मैं ये भूल करता रहा, धूल आईने पे जमी थी और चेहरा साफ करता रहा। आप चाहे इस पे कितनी क्रीम लगा के रगड़ते रहोगे, ये फिर से उभर के आएंगी, लेकिन हमारी दवाइयाँ जब आपके अंदर की जितनी डेफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म कर देंगी, तो ये फिर से झाइयाँ उभर के नहीं आएंगी। मैं सही कह रहा हूँ मैम? यस मैम। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मैम कि जैसे जब आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते थे तो कभी ऐसा होता था कि आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा डाउन हो जाए कि नहीं? नहीं, मेरे को पहले दिन से ही पता नहीं क्यों अंदर से दिल से ये आवाज़ आई थी कि मैंने कहीं दवाइयाँ नहीं ली, लेकिन पहली बार ली है तो 100% ठीक होंगी। मतलब पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा, जैसे ओपीडी में आते थे आप, तो क्या आपसे मतलब और भी पेशेंट्स भी पूछते होंगे कि आपका किस चीज़ का इलाज चल रहा है, कितना नहीं, फ़र्क मैं है? 1 या 2 बार ही आई हूँ बस, उसके बाद आज ही आई। उसके बाद आप आज ही आए हो? क्योंकि देखिए, आप जितने इंसानों से मिलोगे ना, उनकी उतनी बातें होंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ये रिव्यूज़ देख रहे हो, ये पेशेंट यहाँ बैठ के बताते हैं। बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो रिव्यूज़ नहीं देते, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमें फेस कवर करके, तो जैसे जिनकी सहूलियत होती है उसके हिसाब से हम ये रिव्यूज़ अरेंज करवाते हैं। आपने बहुत सारी बीमारियों के रिव्यूज़ देखे हैं। जो हमारा ट्रीटमेंट है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये बहुत असरदार है, बशर्ते कि आप इस पर विश्वास करो। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं हो सकती हैं। एक आखिरी सवाल कि आपको डॉक्टर उपासना से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि देखो, मैम से एक बार आके मिलो, गलत कमेंट्स मत करो, पहले दवाइयाँ लो, अगर इलाज करवाना है तो अपना। ठीक है, तो एक बार आके मिले। तो अगर आपको किसी भी बीमारी के लिए इलाज करवाना है तो आप आकर मिलिए, आप ये रिव्यूज़ देखिए, इनसे प्योर कुछ नहीं हो सकता है। यस, ये पेड हो सकते हैं, ये पेड तब होते जब ये बंद कमरे में बैठकर शूट होते, कि जहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट देते। ये सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जा रहे हैं, लाइव ओपीडी में बैठकर शूट हो रहा है, जहाँ पे करीबन 50 लोग बैठकर देख रहे हैं। कोई इसमें रीटेक्स नहीं होते हैं, कोई इसमें कट नहीं होते कि नहीं आप इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। हम आपके हर एक सवाल के जवाब देने के लिए बैठे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि हमने तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो गए, हमें फ़र्क नहीं है, भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ पर आओ, आप एक्सपोज करो हमें। मैं आपको बुला रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके बताओ कि हमारा ट्रीटमेंट बेकार है। नीचे कमेंट में लिखने से कुछ नहीं होगा। फेक आईडी 4 बना के आप 4 नेगेटिव कमेंट जैसे करते हो, वैसे मैं 100 फेक आईडीज़ बनवा के 100 पॉजिटिव कमेंट्स भी करवा सकता हूँ। मैं उन कमेंट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ, पर मैं डिलीट इसलिए नहीं करता, मुझे पता है वो फेक है। अगर कोई ऐसा है जिसको 9-10 महीने, 12 महीने से इलाज ले रहा है, असर नहीं हुआ या बढ़ गई हैं,
देखो असर नहीं हुआ, 1000 में से एक आधा पेशेंट हो सकता है, भगवान तो हम भी नहीं है, पर जो ये कह रहा है ना बढ़ गई हैं, वो यहाँ बिफोर आफ्टर की फ़ोटो लेकर आए, यहाँ बैठकर शूट करते हैं, फिर एक्सपोज करते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बोलने से भाई कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जिनको इलाज लेना है वो वीडियो देख रहे हैं, उनको भरोसा है, वो लेंगे। तो हमारी वीडियोस को आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करिए। जैसे मैम का एक्सपीरियंस रहा है कि 100% झाइयाँ ठीक हुई हैं, आपकी भी हो सकती, बस विश्वास करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।